अगर मैं आपसे पूछूं मुझे पानी चाहिए तो आप इस वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे या बोलेंगे? आपके पास 10 सेकंड है इस वाक्य को बनाने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। समय समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपका वाक्य बन गया होगा। आइए जानते हैं आपका आंसर सही है या गलत। साथ ही साथ हम जानेंगे ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे बना और बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पाते हैं ऐसे वाक्यों को हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बोलने की आवश्यकता पड़ती है। हम आप बोलते हैं। अगर हम ऐसे वाक्यों को बनाने या बोलने की बात करें तो यह अपने आप में आसान है, लेकिन वहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी। इसीलिए ज्यादातर लोगों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं ऐसे वाक्यों को बनाने या बोलने में। हेलो गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मेरा नाम है गौतम सुनील, एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच। वीडियो के शुरुआत में आपको एक वाक्य दिया गया था बनाने के लिए और आप उसके आंसर के साथ तैयार हैं। तो आइए जानते हैं आपका आंसर सही है या गलत, और साथ ही साथ ऐसे वाक्यों को हम आप कैसे बना और बोल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पॉसिबिलिटीज पर, मीन्स कि आप इसको कितने तरीकों से बना सकते हैं, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, चाहे वो गलत हो या सही। आपका वाक्य है, मुझे पानी चाहिए। मुझे पानी चाहिए। तो सबसे पहले इसको आप कैसे बना सकते हैं? जो पहला पॉसिबल आंसर नजर आता है वो मुझे लगता है आई शुड वाटर। आई शुड वाटर। दूसरा आपका हो सकता है आई वॉन्ट वाटर। आई वॉन्ट वाटर। तीसरा जो आपका आंसर पॉसिबल आंसर हो सकता है, आप इसको बना सकते हैं आई वॉन्ट टू वाटर। चौथे तरीके से आप बना सकते हैं आई नीड वाटर। पांचवें तरीके से आप बना सकते हैं आई नीड टू वाटर। बस हमारा आंसर इसी में आ जाएगा। अगर आपने इसके अतिरिक्त भी बनाया है तो वह पहले ही आपका क्या है, आंसर गलत है। वैसे इन पांचों में आपका एक ही सही है, 4 आंसर्स इसके क्या हैं, गलत हैं इस वाक्य के। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं 3 वाक्यों को गलत करना चाहूंगा जो पहले ही गलत हैं। मैं 2 को लेकर चलूंगा। पहला आपका आंसर ए गलत है, दूसरा आपका ए भी गलत है, तीसरा आपका ये भी गलत है। अगर आपने इस वाक्य को तीनों में से किसी एक तरीके से बनाया है तो आपका आंसर रॉन्ग हो गया। बचा अब आपके पास 2 आंसर, दोनों में से एक सही है। आइए देखते हैं सटीक आंसर कौन है मुझे पानी चाहिए के लिए। आपका पहला आंसर है आई शुड वाटर। मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोग, मोर देन 90% से ज्यादा लोग आई शुड वाटर को प्रेफर किए होंगे, इस वाक्य को ऐसे ही बनाए होंगे। और अगर आपने भी इस वाक्य को ऐसे ही बनाया है, मुझे पानी चाहिए आई शुड वाटर से, तो आपका आंसर सही नहीं है। आपका आंसर क्या है, गलत है। देखिए गलती करने का रीजन भी है। जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में, यह टॉपिक कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूज आप कैसे हो गए और गलती कहां आप कर बैठे, चाहिए। और चाहिए के लिए आपने पढ़ा है शुड, और इसीलिए आपने क्या लगा दिया, यहां पर शुड लगा दिया। आई शुड वाटर। मुझे के लिए आपने लगाया आई, और चाहिए के लिए शुड, और पानी के लिए वाटर हो गया आई शुड वाटर। लेकिन आपको समझना है, आपने पढ़ा है चाहिए के लिए शुड का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन चाहिए कैसे, किस रूप में? हम शुड का इस्तेमाल करते हैं चाहिए के रूप में जब हमें सजेशन देना होता है, सजेशन के रूप में, एडवाइस के रूप में। जब हम किसी को सजेशन देते हैं, जैसे आपको समय पर आना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको बाइक नहीं चलानी चाहिए, तो ये सब ऐसे सेंटेंस आते हैं, तब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या पा रहे हैं, सजेशन पा रहे हैं, सलाह पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे पाते हैं मुझे पानी चाहिए और ऐसे वाक्यों को शुड से बनाते हैं, तो बिल्कुल वह क्या हो जाएगा, आपका आंसर, वाक्य क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा।
तो आपके पास एक जो लेफ्ट आंसर है आई वॉन्ट वाटर, ये आपका क्या हो गया, सही आंसर है। अगर आपने इस वाक्य को मुझे पानी चाहिए को ऐसे बनाया है आई वॉन्ट वाटर से, तो आपका आंसर सही है, आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं ऐसे वाक्यों को बनाने या बोलने का सही तरीका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम कैसे आसानी से बना या बोल सकते हैं। मुझे पानी चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे आपकी सहायता चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो ऐसे वाक्यों को बनाने का जो सही तरीका है, सबसे पहले आप इस्तेमाल करेंगे मुझे के लिए आई, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे वांट। क्यों आप इस्तेमाल करेंगे वांट? क्योंकि यहां पर भले ही चाहिए आ रहा है, लेकिन बात किसकी हो रही है, फीलिंग की, इच्छा की, डिजायर की। मुझे पानी चाहिए तो आपकी ये क्या है, इच्छा है। मुझे पेन चाहिए तो आपकी ये क्या है, इच्छा है। मुझे बाइक चाहिए तो आपकी ये क्या है, डिजायर है, इच्छा है। इसलिए जब भी आप बात करेंगे डिजायर की, इच्छा की, तो आप इस्तेमाल करेंगे वांट। और आपको क्या करना है, इसके साथ टू नहीं लगाना है। अगर आप टू लगा देंगे तो जैसा कि आपने जो संभावनाएं उस वाक्य के लिए हमारी बनी थी 5 वाक्यों में से आई वॉन्ट टू वाटर भी था, लेकिन वो क्या था, आपका गलत था। तो आपने क्या कर दिया, वहां पर एक्स्ट्रा टू लगा दिया। तो यहां पर टू नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, ये पानी क्या है, नाउन है, पेन क्या है, नाउन है। तो अगर आप किसी भी चीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लगाएंगे आई वॉन्ट समथिंग, आई वॉन्ट समबडी। टू नहीं लगाएंगे। टू आप कब लगाते हैं, जब कोई एक्शन पाते हैं, वर्ब पाते हैं, क्रिया पाते हैं, आना जाना, खाना पीना, सोना, पढ़ना आदि। तो अगर आप डायरेक्ट चीज की बात करेंगे तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट समथिंग। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया पहला, मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट वाटर। मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ पेन। मुझे चाय चाहिए, आई वॉन्ट टी, आई वॉन्ट टी। मुझे बाइक चाहिए, आई वॉन्ट अ बाइक, आई वॉन्ट अ बाइक। आपको ध्यान यहां देना है थोड़ा सा। देखिए हमने वाटर में कुछ नहीं लगाया, टी में कुछ नहीं लगाया, लेकिन पेन में, बाइक में ए लगाया, ए लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये सब क्या है, आपके काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन वाटर आपका क्या है, ये अनकाउंटेबल है। ये क्या है, टी आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको आप नहीं गिन सकते हैं। तो जब भी आप किसी गिनने वाली संज्ञा की बात करेंगे, जिसको आप गिन सकते हैं, उस चीज की बात करेंगे, तो वहां पर एक के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए या एन लगाना पड़ेगा, ये या एन लगाना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं एन का इस्तेमाल, ए का इस्तेमाल कब करते हैं। एन का माय डियर इस्तेमाल तब आप करते हैं एक के रूप में, जब ए ई आई ओ यू से किसी भी शब्द के ध्वनि की शुरुआत होती है। जब भी किसी शब्द के ध्वनि की शुरुआत ए ई आई ओ यू से होती है, तब आप वहां पर एक के लिए क्या लगाएंगे, एन। जैसे आपने कहा मुझे आईफोन चाहिए, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट एन आईफोन। यहां पर किससे उच्चारण की शुरुआत हो रही है, आई से, तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, एक के लिए एन। लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो पाएंगे आप हिंदी में नहीं बोल रहे कि मुझे एक आईफोन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हिंदी में ये छुपा रहता है। लेकिन इंग्लिश की जब भी बात होती है, इंग्लिश में आपको दिखाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कर रहा हूं मैं भी बोल रहा हूं, और आपको भी क्या करना है, आपको भी बोलना है। अगर बना रहे हैं सेंटेंस को, लिख रहे हैं, तो लिखना भी पड़ेगा। तो आपने एग्जाम्पल लिया, मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट अ पेन, मुझे पेन चाहिए। और एन का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे अगर आपको कहना हो कि मुझे छाता चाहिए, तो छाता कैसे उच्चारण हो रहा, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला हो गया। आपने कहना हुआ कि मुझे सेब चाहिए, आई वॉन्ट एन एप्पल, आई वॉन्ट एन एप्पल। यहां पर भी एप्पल के पहले आप क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि इसके ध्वनि की शुरुआत किससे हो रही, ए से हो रही, तो आई वॉन्ट एन एप्पल हो गया। हाँ, अगर इसको आप वाटर को आप बनाना चाहते हैं काउंटेबल, तो ये कैसे बन पाएगा। टी को अगर आप बनाना चाहते हैं काउंटेबल, तो ये कैसे बनेगा, अगर आप इसको इस रूप में बोलेंगे, लिखेंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक गिलास पानी। अब ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। अब आप इसको गिन सकते हैं, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास।
अब यहाँ पर आपका ये लग जाएगा। तो अगर आपको कहना हो कि सिंपल मुझे पानी चाहिए तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट वाटर। लेकिन अगर आपको कहना हो कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आपको बोलना हो कि मुझे चाय चाहिए सिंपल तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टी। लेकिन अगर आपको कहना हो कि मुझे एक कप चाय चाहिए तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। अगर आपको कहना हो कि मुझे आपकी सहायता चाहिए, आई वॉन्ट योर हेल्प। आई वॉन्ट योर हेल्प। मुझे आपका सेल फोन चाहिए, आई वॉन्ट योर सेल फोन। आई वॉन्ट योर सेल फोन। मुझे आपकी बाइक चाहिए, आई वॉन्ट योर बाइक। आई वॉन्ट योर बाइक। मुझे आपका नोटबुक चाहिए, आई वॉन्ट योर नोटबुक। मुझे आपकी कंपनी चाहिए, आई वॉन्ट योर कंपनी। आई वॉन्ट योर कंपनी। ऐसी आप somebody का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए। जैसे आप किसी भी टीम का सिलेक्शन कर रहे हैं, सपोज दैट आप टीम को चुन रहे हैं, आप कैप्टन हैं और एक ऐसा खिलाड़ी है जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, आपकी नज़र उस पर है, तो आपने कहा मुझे वह टीम में चाहिए मेरे। आपने कैसे बोलना है? आई वॉन्ट हिम इन माई टीम। सपोज दैट उस व्यक्ति का नाम, उस प्लेयर का नाम आकाश हो तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट आकाश इन माई टीम। यानी मुझे मेरी टीम में आकाश को चाहिए। आई वॉन्ट आकाश इन माई टीम। यहाँ पर व्यक्ति आ जाएगा चीज़ के जगह पर। आई वॉन्ट समथिंग और समबडी। तो आप इससे सेंटेंस को बनाइएगा। ये सब क्या है? आपके पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य हैं। आइए देखते हैं इसके नेगेटिव पार्ट को। अगर आपको ना में कोई आंसर देना हो, जैसे मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो आप ऐसे वाक्यों को कैसे बोलेंगे? सिंपल है। आप क्या करेंगे? आप लगाएंगे यहाँ पर मुझे के लिए आई लगाएंगे, उसके बाद आप लगाएंगे डू नॉट। आई डू नॉट, इच्छा की बात है, आप लगाएंगे वॉन्ट। आई डू नॉट वॉन्ट समथिंग और समबडी। बस दैट्स ऑल। आई डू नॉट वॉन्ट समथिंग और समबडी। डू नॉट को आप शॉर्ट में डोंट भी बोल सकते हैं, डोंट। आई डोंट वॉन्ट समथिंग और समबडी। जैसे अगर आपको कहना हो कि मुझे पानी नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट वाटर। आई डोंट वॉन्ट वाटर। मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए, आप कैसे बोलेंगे? आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प। आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प। मुझे आपकी बाइक नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट योर बाइक। आई डोंट वॉन्ट योर बाइक। मुझे आईफोन नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एन आईफोन। आई डोंट वॉन्ट एन आईफोन। तो ऐसे ही आप सेंटेंसेस को बनाइएगा। मुझे नई कार नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट अ न्यू कार। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू कार। मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट योर सिंपैथी। आई डोंट वॉन्ट योर सिंपैथी। तो ऐसे ही आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाइएगा। मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। और अगर आप बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको कोई चीज़ चाहिए, क्या आपको चाय चाहिए, क्या आपको सहायता चाहिए, क्या आपको पेन चाहिए, तो आप कैसे बोलेंगे? आपको डू को आगे ले आना है। डू यू वांट, डू यू वांट समथिंग और समबडी। डू यू वांट समथिंग और समबडी। जैसे क्या आपको पानी चाहिए, आप कैसे बोलेंगे? डू यू वांट वाटर। डू यू वांट वाटर। क्या आपको एक गिलास पानी चाहिए, आप बोलेंगे डू यू वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। डू यू वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आपको मेरा चार्जर चाहिए, डू यू वांट माई चार्जर। डू यू वांट माई चार्जर। क्या आपको मेरी सहायता चाहिए, डू यू वांट माई हेल्प। डू यू वांट माई हेल्प। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन पूछिएगा। डू यू वांट समथिंग, आंसर देते वक्त क्या बोलेंगे? आई वांट समथिंग। नेगेटिव आंसर में आप बोलेंगे आई डू नॉट वांट समथिंग। एक एग्जांपल आइए देखते हैं तीनों स्ट्रक्चर्स पर। क्या आपको पेन चाहिए, डू यू वांट अ पेन। मुझे पेन चाहिए, आई वांट अ पेन। मुझे पेन नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अ पेन। ऐसे अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत करेंगे, थर्ड पर्सन के लिए कि उसे कोई चीज चाहिए, तो आप बोलेंगे ही शी वॉन्ट्स। यहां पर यस लगा देंगे। ही शी वॉन्ट्स समथिंग और समबडी। यहां पर नेम भी हो सकता है, कोई नेम, राम मोहन श्याम सीता गीता। ही शी नेम वॉन्ट्स समथिंग और समबडी।
जैसे उसे पानी चाहिए तो आप कैसे बोलेंगे, ही वॉन्ट्स वाटर, ही वॉन्ट्स वाटर। अगर गर्ल रहेंगी तो आप बोलेंगे शी वॉन्ट्स वाटर। उसे स्कूटी चाहिए, शी वॉन्ट्स अ स्कूटी, शी वॉन्ट्स अ स्कूटी। उसे लैपटॉप चाहिए, शी वॉन्ट्स अ लैपटॉप, ही वॉन्ट्स अ लैपटॉप। उसे एक नई कार चाहिए, ही वॉन्ट्स अ न्यू कार। आपने नेम के लिए एग्जाम्पल लिया, जैसे पवन को कंप्यूटर चाहिए, पवन वांट्स अ कंप्यूटर, पवन वांट्स अ कंप्यूटर। प्रिंस को एक बैट चाहिए, प्रिंस वांट्स अ बैट, प्रिंस वांट्स अ बैट। ऐसे नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, ही शी, नेम तो रहेगा ही आपका, थर्ड पर्सन वो भी है, यहां पर डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट, और उसके बाद आप लगाएंगे वॉन्ट, उसके बाद लगाएंगे समथिंग और समबडी, वो चीज या व्यक्ति। आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर यस नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी यहां पर लग चुका है। ही डज नॉट वॉन्ट समथिंग, शी डज नॉट वॉन्ट समथिंग। डज नॉट को आप डजंट बोल सकते हैं इकट्ठे, डजंट। ही डजंट वॉन्ट समथिंग और समबडी, जैसे उसे पैसा नहीं चाहिए, ही डजंट वॉन्ट मनी, ही डजंट वॉन्ट मनी। उसे मेरी सहायता नहीं चाहिए, ही डजंट वॉन्ट माई हेल्प, ही डजंट वॉन्ट माई हेल्प। उसे नई कार नहीं चाहिए, ही डजंट वॉन्ट अ न्यू कार, ही डजंट वॉन्ट अ न्यू कार। उसे लैपटॉप नहीं चाहिए, ही डजंट वॉन्ट अ लैपटॉप, ही डजंट वॉन्ट अ लैपटॉप। उसे चाय नहीं चाहिए, ही डजंट वॉन्ट टी, ही डजंट वॉन्ट टी। ऐसे सेंटेंसेस को बनाइएगा जैसा भी आएगा। क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, डज को आप आगे ले आएंगे, डज ही शी या नेम वॉन्ट समथिंग और समबडी, क्वेश्चन मार्क। यहां पर डज, यहां पर वॉन्ट ही रहेगा, यस पहले लग चुका है इसलिए यहां पर वॉन्ट ही क्यों लगेगा, यस वगैरह नहीं लगाएंगे आप। एग्जाम्पल के रूप में आपने लिया, क्या उसे पानी चाहिए, डज ही वॉन्ट वाटर, डज ही वॉन्ट वाटर। क्या उसे जॉब चाहिए, डज ही वॉन्ट अ जॉब, डज ही वॉन्ट अ जॉब। क्या उसे एक नई कार चाहिए, डज ही वॉन्ट अ न्यू कार, डज ही वॉन्ट अ न्यू कार। क्या उसे और पैसे चाहिए, डज ही वॉन्ट मोर मनी, डज ही वॉन्ट मोर मनी। क्या उसे एक नई स्कूटी चाहिए, डज शी वॉन्ट अ न्यू स्कूटी, डज शी वॉन्ट अ न्यू स्कूटी। ऐसे ही क्या करिएगा, सेंटेंसेस को बनाइएगा। स्वयं के लिए डू यू वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई डू नॉट वॉन्ट। थर्ड पर्सन के लिए डज ही शी वॉन्ट समथिंग समबडी, ही शी वॉन्ट समथिंग समबडी, ही शी डज नॉट वॉन्ट समथिंग समबडी। ये थर्ड पर्सन के लिए है। पॉजिटिव आंसर है, नेगेटिव आंसर है, क्वेश्चन के लिए भी है। मुझे उम्मीद है यह टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी और यह वीडियो आपको जरूर पसंद आए।